इक्ष्वाकु वंशी परीक्षित का मंडूक राज की कन्या से विवाह, सल और दल के चरित्र तथा वामदेव मुनि की महत्ता। अध्याय 192। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडेय से कहा, ब्राह्मण, पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु उन्हें बहुत दूर ले गया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए, तब घोड़े के आगे कुछ कमल की नाले डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्यों की तो गति नहीं दिखाई देती, फिर यह किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। इतने ही में उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी, जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह वन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। तब राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे, मैं तुम्हें चाहता हूँ। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त के साथ पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। तब राजा ने उससे बहुत अच्छा कहकर उससे गंधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंद पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। राजा अभी वहीं बैठे थे, इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतःपुर में पानी नहीं जाने पाता है, हम लोग इसी की चौकसी करती हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बाग लगवाया, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे वृक्ष लगवाए गए थे। वहां फल फूल कंदमूल की बहुतायत थी। उस उपवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर सुधा के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली भी बनवाई थी, जो मोतियों के जाल से निर्मित थी। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। उस उद्यान के तैयार हो जाने पर मंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज, यह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा ने उसी नवविवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपनी उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए, भूख प्यास से पीड़ित हो गए, तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करने राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हुए। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी, सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। राजा की बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। राजा ने उस वापी में रानी की बहुत खोज की,
परंतु वह कहीं दिखाई न दी। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवा दिया। उसके बाद एक बील के मुंह पर कोई मेढक दिख पड़ा। इससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। इससे सब दिशाओं के मेढक के मन में भय समा गया। वे डरकर मंडूकराज के पास गए और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तब मंडूकराज तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उससे इस प्रकार बोला, राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम पर कृपा करें, निरपराध मेढकों का वध न करावें। इस विषय में 2 श्लोक भी प्रसिद्ध है। अच्युत, आप मेढकों को मारने की इच्छा न करें, अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि अविवेक से काम लेने वाले मनुष्य के धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। प्रतिज्ञा करें कि इन मेढकों को पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे। यह अधर्म करने से आपको क्या लाभ? मंडूकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा? राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले मंडूकराज से कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन मेढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है, अतः ये मेढक मेरे लिए सर्वथा वध्य हैं। विद्वान, आप मुझे उनके वध से न रोकें। राजा की बात सुनकर मंडूकराज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। वह बोला, महाराज प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है, मैं मेढकों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है, उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गई, यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तब राजा ने मंडूकराज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो। तब पिता मंडूकराज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी सदा राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूकराज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध आया और उसने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना के रति काल संबंधी गुणों के राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूकराज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूकराज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूकराज जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को चला गया। कुछ काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए, सल, दल और बल। इनमें सल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने सल का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या में मन लगाए तपोवन को प्रस्थान किया। तदनंतर एक दिन महाराज सल शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु को सामने पाकर रथ के द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथी से कहा, शीघ्र मुझे मृग के निकट पहुंचाओ। उनके ऐसा कहने पर सारथी बोला, महाराज आप इस पशु को पकड़ने का आग्रह न करें, यह आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। यदि आपके रथ में दोनों वाम में घोड़े जूते हों तब आप इसे पकड़ लेते। यह सुनकर राजा ने सूत से पूछा, सारथे बताओ वाम में घोड़े कौन हैं, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राजा के ऐसा कहने पर सारथी भय से कांप उठा। उधर घोड़ों का परिचय देने पर उसे वामदेव ऋषि के शाप का भी डर था, अतः उसने राजा से कुछ नहीं कहा। तब राजा ने पुनः तलवार उठाकर कहा, अरे शीघ्र बता, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। तब उसने राजा के भय से त्रस्त होकर कहा, महाराज वामदेव मुनि के पास 2 घोड़े हैं जिन्हें वाम्य कहते हैं, वे मन के समान वेगशाली हैं। सारथी के ऐसा कहने पर राजा ने उसे आज्ञा दी, चलो वामदेव के आश्रम पर। वामदेव के आश्रम पर पहुंचकर राजा ने उन महर्षि से कहा, भगवान मेरे बाणों से घायल हुआ हिंसक पशु भागा जा रहा है,
आप अपने वाम्य अश्व मुझे देने की कृपा करें। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें वाम्य अवश्य दिए देता हूँ, परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तुम शीघ्र ही ये दोनों अश्व मुझे लौटा देना। राजा ने दोनों अश्व पाकर ऋषि की आज्ञा ले वहां से प्रस्थान किया। वामी घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा हिंसक पशु का पीछा करते हुए वे सारथी से बोले, सूत, ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के साथ रहने योग्य नहीं, अतः इन्हें वामदेव के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा हिंसक पशु को साथ ले अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन दोनों अश्वों को अंतःपुर में बांध दिया। उधर वामदेव मुनि मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ों को लेकर मौज कर रहा है, उन्हें लौटाने का नाम नहीं लेता है, यह तो बड़े कष्ट की बात है। मन ही मन सोच विचार करते हुए जब पूरा 1 मास हो गया तब वे अपने शिष्य से बोले, आत्रेय, जाकर राजा से कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरु जी के दोनों वाम्य अश्व लौटा दीजिए। शिष्य ने जाकर राजा से ही बात दोहराई। तब राजा ने उसे उत्तर देते हुए कहा, यह सवारी राजाओं के योग्य है, ब्राह्मणों को ऐसे रत्न रखने का अधिकार नहीं। भला ब्राह्मणों को घोड़े लेकर क्या करना है, अब आप सकुशल पधारिए। शिष्य ने लौटकर सारी बातें उपाध्याय से कही। यह अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन ही मन क्रोध से जल उठे और स्वयं ही उस राजा के पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देने के लिए कहा, परंतु राजा ने वे घोड़े नहीं दिए। तब वामदेव ने कहा, राजन, मेरे वाम्य अश्वों को अब मुझे लौटा दो। निश्चय ही उन घोड़ों द्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हुआ है। इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विद्यमान हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असत्यवादिता के कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पासों से बांध ले। राजा बोले, वामदेव जी, ये 2 अच्छे स्वभाव के सीखे सिखाए हिष्ट पुष्ट बैल हैं जो गाड़ी खींच सकते हैं, यही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षि, इन्हीं को गाड़ी में जोत कर आप जहाँ चाहे जाएं। आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। वामदेव ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए वेद के मंत्र ही वाहन का काम देते हैं, परंतु वे परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हम जैसे लोगों के साथ दूसरों के लिए भी ये अश्व ही वाहन होते हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तब 4 गधे अच्छी जाति की खच्चरियां या वायु के समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी सवारी के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन जिसे आप मांगने आए हैं क्षत्रिय नरेश के योग्य है, इसलिए आप यह समझ लें कि ये वाम्य अश्व मेरे ही हैं, आपके नहीं। वामदेव बोले, राजन, तुम ब्राह्मणों के इन धन को हड़प कर जो अपने उपयोग में लाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर कर्म है। यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लौह शरीर वाले अत्यंत भयंकर 4 बड़े बड़े राक्षस हाथों में तीखे त्रिशूल लिए तुम्हारे वध की इच्छा से टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े करके उठा ले जाएंगे। राजा ने कहा, वामदेव जी, आप ब्राह्मण हैं तो भी मनवाणी एवं क्रिया द्वारा मुझे मारने को उद्यत हैं। इसका पता हमारे जिन सेवकों को चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथों में तीखे त्रिशूल तथा तलवार लेकर शिष्यों सहित आपको पहले ही यहाँ मार गिरावेंगे। वामदेव बोले, राजन, तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े लिए थे उस समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें पुनः लौटा दूंगा। ऐसी दशा में यदि अपने आप को तुम जीवित रखना चाहते हो तो मेरे दोनों वाम संग घोड़े वापस दे दो। राजा बोले, ब्राह्मण, ये घोड़े शिकार के उपयोग में आने योग्य हैं और ब्राह्मणों के लिए शिकार खेलने की विधि नहीं है। यद्यपि आप मिथ्यावादी हैं तो भी मैं आपको दंड नहीं दूंगा और आज से आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा जिससे मुझे पुण्य लोक की प्राप्ति हो, परंतु ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। वामदेव ने कहा, राजन, मनमानी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मण पर लागू नहीं हो सकता। जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है वह उस ब्राह्मण सेवा रूप कर्म से ही श्रेष्ठ होता और जीवित रहता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन,
वामदेव की बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी 4 राक्षस वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल थे। जब वे राजा पर चोट करने लगे तब राजा ने उच्च स्वर से बात कही, यदि ये इक्ष्वाकु वंश के लोग तथा मेरे आज्ञा पालक प्रजावर्ग के मनुष्य भी मेरा त्याग कर दें तो भी मैं वामदेव के इस वाम्य संज्ञक घोड़ों को कदापि न दूंगा, क्योंकि इनके जैसे लोग धर्मात्मा नहीं होते। ऐसा कहते ही राजा सल उन राक्षसों से मारे जाकर तुरंत धराशायी हो गए। इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को जब मालूम हुआ कि राजा मार गिराए गए तब उन्होंने उनके छोटे भाई दल का राज्याभिषेक कर दिया। तब पुनः उस राज्य में जाकर विप्रवर वामदेव ने राजा दल से यही बात कही, महाराज ब्राह्मणों की वस्तु उन्हें दे दी जाए। यह बात सभी धर्मों में देखी गई है। नरेंद्र, यदि तुम अधर्म से डरते हो तो मुझे अभी शीघ्रतापूर्वक मेरे वाम्य अश्वों को लौटा दो। वामदेव की बात सुनकर राजा ने रोष पूर्वक अपने सारथी से कहा, सूत, एक अद्भुत बाण ले आओ जो भी इसमें बुझाकर रखा गया हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरती पर लौट जाए। इसे कुत्ते नोच नोच कर खाएं और यह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा पीड़ा से छटपटाता रहे। वामदेव ने कहा, नरेंद्र, मैं जानता हूँ तुम्हारी रानी के गर्भ से सेनजीत नामक एक पुत्र पैदा हुआ है जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था 10 वर्ष की हो गई है। तुम मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर इन भयंकर वानों द्वारा अपने उसी पुत्र का शीघ्र वध करोगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छूटकर रनवास के भीतर जा राजकुमार का वध कर डाला। यह समाचार सुनकर दल ने वहां पुनः इस प्रकार कहा, राजा ने कहा, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों, मैं अभी तुम्हारा प्रिय करता हूँ। आज इस ब्राह्मण को रौंद कर मार डालूंगा। एक दूसरा तेजस्वी बाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो। वामदेव ने कहा, नरेश्वर, तुम विष के बुझाए हुए इस विकराल बाण को मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ा रहे हो, परंतु मैं कह देता हूँ, इस बाण को न तुम धनुष पर रख सकोगे न छोड़ सकोगे। राजा बोले, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों, देखो मैं फंस गया। अब यह बाण नहीं छोड़ सकूंगा। इसलिए वामदेव को नष्ट करने का उत्साह जाता रहा। अतः यह महर्षि दीर्घायु होकर जीवित रहे। वामदेव जी ने कहा, राजन, तुम इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श कर लेने पर ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाओगे। तब राजा ने ऐसा ही किया। तदनंतर राजपुत्री ने मुनि से कहा। राजपुत्री बोली, वामदेव, मैं इन कठोर स्वभाव वाले अपने स्वामी को प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती हूँ और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती हूँ। ब्राह्मण, इन सत्कर्मों के कारण मुझे पुण्य लोक की प्राप्ति हो। वामदेव ने कहा, शुभ दृष्टि वाली अनिंद्य राजकुमारी, तुमने उस राजकुल को ब्राह्मण के कोप से बचा लिया। इसके लिए कोई अनुपम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन स्वजनों के हृदय और विशाल इक्ष्वाकु राज्य पर शासन करो। राजकुमारी बोली, भगवान, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ये पति आज सब पापों से छुटकारा पा जाएं। आप यह आशीर्वाद दें कि ये पुत्र और बंधु बांधवों सहित सुख से रहें। विप्रवर, मैंने आपसे यही वर मांगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर राजपुत्री की बात सुनकर वामदेव मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अश्व उन्हें लौटा दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में मंडूकोपाख्यान विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ।